हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड से जुड़े एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम लोग का आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं। तो समावेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के प्रत्येक जन को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यानी कि समावेशीकरण के अंतर्गत समाज के प्रत्येक जन को विकास के जो मुख्यधारा होता है उससे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक आदि क्षेत्र क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सामाजिक क्षेत्र में क्या होता है। तो अपने समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं जिनका जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, आर्थिक स्थिति सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि समाज में क्या होता है, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं जिनका जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, आर्थिक स्थिति क्या होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं। तो हम लोगों को इस आधार पर क्या करना चाहिए, अपने आप को मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि इस आधार पर किसी भी इंसान का भेदभाव करना क्या है, गलत बात है। सभी को क्या करना चाहिए, एक नज़र से देखना चाहिए और समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि वैसे लोग भी आगे आ सके जो किसी भी कारणवश क्या है, अभी तक समाज के मुख्यधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। समाज में हो रहे भेदभाव को भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है आर्थिक। समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। गरीब और अमीर के बीच क्या हो चुका है, एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है, जिसे दूर करना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। और इससे और कोई नहीं, सिर्फ हम लोग ही दूर कर सकते हैं। अगर कोई परिवार गरीब है तो वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। इसका मुख्य वजह है बच्चों को विद्यालय न भेजना। यानी कि जो समाज के वैसे लोग जिनका आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छा नहीं है, वो बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। बच्चों को क्या भेज देते हैं, काम करने के लिए भेज देते हैं। तो जो समाज के आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं या अमीर लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वह भेदभाव ना करके क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा विद्यालय जाने के लिए क्या करें, मोटिवेट करें, उनके गार्जियन से बात करें, उनको किसी भी स्थिति में विद्यालय भेजने का प्रयास करें, ताकि वैसे लोग भी विद्यालय जाए और शिक्षा को ग्रहण करें। अगर एक बार अगर वो लोग शिक्षा का महत्व जान जाएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि शिक्षा लेना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। तो वैसे परिवार भी शिक्षा में आगे आ सकते हैं, उनका स्थिति क्या हो सकता है, सुधर सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या है, नैतिक। मनुष्य में नैतिक गुणों का ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग नैतिक विकास बोलते हैं। समाज के सभी लोगों का अपना नैतिक कर्तव्य पता होना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बने। यानी कि समाज के जो भी लोग रहते हैं समाज में, उनका अपना नैतिक कर्तव्य पता होना चाहिए ताकि समाज में क्या हो सके, एक अच्छा वातावरण बन सके। सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज, आस पड़ोस, परिवार और विद्यालय में बच्चों का नैतिक विकास होता है। यानी कि जो बच्चों का जो नैतिक विकास होता है वो कहाँ पे होता है, समाज में होता है, आस पड़ोस में होता है, परिवार में होता है और विद्यालय में होता है। चौथा पॉइंट हम लोग कौन सा है, राजनीतिक। वर्तमान समय में अपने देश, राज्य, जिला, पंचायत स्तर पर क्या हो चुका है, सिर्फ उच्च वर्ग का क्या हो चुका है, राजनीति में वर्चस्व हो गया है। यानी कि जो अपने समाज में क्या हो चुका है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो चुका है, समाज के बड़े वर्ग, पैसे वाले या फिर उच्च वर्ग के लोग क्या कर चुके हैं, ज़्यादा उस पर कब्जा जमा चुके हैं। तो इसमें क्या हो चुका है, इसमें गरीब और वंचित वर्ग को भी शामिल करना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि राजनीतिक रूप में गरीब वर्ग को, गरीब लोगों को भी क्या करना, शामिल करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि वो भी अपनी समस्या का देश के सामने लाए और अपनी मांगे, अधिकार आदि को क्या कर सके, पूर्ति कर सके। राजनीति में सभी का अधिकार होना जरूरी है ताकि सभी वर्गों का विकास हो सके। यानी कि जो राजनीति होता है पॉलिटिकल, उसमें क्या होना चाहिए, सभी का अधिकार होना चाहिए, गरीब लोगों को भी, अमीर लोगों को भी, ताकि गरीब लोग भी अपना क्या कर सके, समस्या को देश के सामने लाए और उसे सुधार करने का प्रयास करे या फिर सुधार सके। पांचवा पॉइंट है शैक्षिक। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशीकरण का होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशीकरण का होना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी हद तक देखा भी जा रहा है, लेकिन धरातल पर अभी तक काम करने की और ज़रूरत है। यानी कि जो समावेशीकरण कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार विद्यालय में बच्चों को समावेशीकरण के आधार पर शिक्षा दी जाए तो सभी बच्चों को क्या किया जाएगा, समान समझा जाएगा। और एक बार जब हम लोग समान ज्ञान देंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे और बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, भेदभाव करना बंद हो जाएगा। और वो विद्यालय में सीख जाएंगे तो बच्चे अपने समाज में अच्छा बर्ताव करेंगे बड़ों के साथ या फिर अन्य धर्मों के लोगों के साथ, अन्य जाति लोगों के साथ। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो समावेशीकरण काफ़ी हद तक अपने समाज में देखा जा रहा है और विद्यालय में भी ये चीज़ लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक क्या हो चुका है, सफल नहीं हो पाया है। तो इसे सफल करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए और हम लोग को भी इसमें क्या करना चाहिए, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ना है। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों को क्या करना है, शिक्षा से जोड़ना है। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, दिव्यांग, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित आदि बच्चों को समान बच्चों के साथ समान वर्ग कक्ष में शिक्षा देना है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को एक समान देखना चाहिए और सभी को एक ही विद्यालय में, एक ही वर्ग कक्ष में समान रूप से शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। और कोई बच्चा किसी भी
तरह से दिव्यांग है, दृष्टिबाधित है, श्रवणबाधित है, तो उन्हें भी विशेष वर्ग कक्षा व्यवस्था कर उन्हें भी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि शिक्षा क्या हो सके, सुधर सके। अगर एक बार शिक्षा सुधर गया तो हम लोग का देश में आगे बढ़ना चालू हो जाएगा और देश में काफ़ी अच्छे विकास देखने को मिल सकता है। आगे हम लोग का इसका निष्कर्ष देख सकते हैं। समावेशीकरण होने से हमारे समाज में क्या हो सकता है, दलित, वंचित, शोषित, निम्न लोग आदि को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होगा। यानी कि समावेशीकरण होने से हमारे समाज के वैसे वर्ग जो अभी तक जो पिछड़े हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा। मेरे अनुसार समावेशीकरण काफ़ी ज़रूरी है और इसमें समाज के सभी लोगों का भागीदारी होना जरूरी है। यानी कि समावेशीकरण का जो माहौल है उसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, आम लोग भी क्या कर सके, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, ताकि देश में सुधार हो सके और देश अपना अच्छा कर सके। तो समावेशीकरण एक अच्छी प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, या फिर हम लोग अपने देश में क्या कर सकते हैं, इसको देखने को पर्याप्त रूप से देख रहे हैं। तो एक तरह का ये क्या है, काफ़ी अच्छा कदम है और समावेशीकरण होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि अपना देश क्या कर सके, अच्छा विकास कर सके। तो ये था आपका वीडियो आज का। इस वीडियो में बात करें कि समावेशीकरण क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे।